हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने जो है अभी तक केमिस्ट्री के 5 वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने। पहला जो चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, उसमें हमने 5 वीडियो अपने यूट्यूब पर जो है अपलोड किया हुआ है। हमें आशा है कि आप लोगों ने वो 5 वीडियो देखा होगा और बहुत ही ध्यान से हर एक बिंदुओं को जो है समझा होगा। आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं घनीय एकक सेल का विश्लेषण करने वाले हैं। आप लोग एकक सेल तो समझ ही गए होंगे कि एकक सेल होते क्या हैं। इसको हमने जो है अपने चौथे वीडियो में पार्ट 4 में जो है समझाया था कि क्रिस्टल जालक और एकक सेल होते क्या हैं। 5वें वीडियो में हमने बताया था कि जो है एकक सेल के प्रकार के बारे में, और प्रत्येक एकक सेल में जो हमने परमाणुओं की संख्या निकाली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है घनीय एकक सेल का विश्लेषण करने वाले हैं। तो विश्लेषण यानी एनालिसिस एक प्रकार से। ठीक है, एनालिसिस हम लोग जो है इसमें निम्न बिंदुओं का करेंगे। घनीय एकक सेल के निम्न बिंदुओं की स्टडी करेंगे। पहला चीज़ जो है घनीय एकक सेल का हम लोग जो है परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई निकालने वाले हैं कि किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई ज्ञात की जाती है किसी भी घनीय एकक सेल की। दूसरा चीज़ जो है घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने वाले हैं कि किसी भी घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जिसको हम लोग जो है Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है हमारा वो ये है कि किसी भी घनीय एकक सेल में परमाणुओं की उपसह संयोजन संख्या या इसको एक और नाम देते हैं समन्वय संख्या भी कहते हैं, या समन्वय संख्या, ये हम निकालना पड़ेंगे कि किसी भी घनीय एकक सेल में परमाणुओं की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। जो चौथा हमारा बिंदु है उसमें हम लोग जो है घनीय एकक सेल, ठीक है, घनीय एकक सेल का घनत्व ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है मुख्यतः इन 4 बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे किसी भी घनीय एकक सेल में। जो पहला बिंदु है हमारा परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई से रिलेटेड है। दूसरा बिंदु हमारा है घनीय एकक सेल में परमाणु की संख्या से रिलेटेड, यानी ये ज्ञात करने वाले हैं। तीसरे कॉलम में या तीसरे बिंदु में हम लोग घनीय एकक सेल में परमाणु की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे। चौथे कॉलम में हम लोग जो है घनीय एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है घनीय एकक सेल में लिखिएगा, ये हेडिंग डाल लीजिएगा अगर लिखना चाहे तो, और उसमें फिर लिखिएगा किसी भी घनीय एकक सेल का विश्लेषण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु, ये क्रम से जो है 4 बिंदु लिख लेंगे। उसके बाद आप पहला हेडिंग डालेंगे परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई, परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई। अब देखिए, जो घनीय एकक सेल होता है, आप लोगों को पता है कि जो घनीय एकक सेल होता है मुख्यतः जो हमने 4 प्रकार के बताए थे, SC, BCC और FCC, और एक बताया था ECC। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो है ECC की बात नहीं हुई है, तो हम लोग जो है 3 की ही बात करेंगे, SC, BCC और FCC। SC मतलब आप लोग समझे रहिएगा, इसमें हमने बताया था सरल घनीय एकक सेल, इसको हमने बताया था काय केंद्रित, और इसको बताया था फलक केंद्रित। ठीक है, तो जो परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई हम लोग निकालते हैं उसके लिए एक सूत्र है जो SC के लिए अलग है, BCC के लिए अलग है और FCC के लिए अलग है।
तो इसमें जो है हम लोग पहला कॉलम में SC के लिए यानी सिंपल क्रिस्टल के लिए, सरल एकक सेल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर A/2। R बराबर A/2। बहुत ही ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, इस फार्मूले को। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग जो है परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई ज्ञात करते हैं। जहाँ पर R क्या है भाई, वो R है परमाणु त्रिज्या, और ये क्या है, ये है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम या तो परमाणु त्रिज्या दी हो तो कोर की लंबाई, या कोर की लंबाई दी हो तो किसी भी घनीय एकक सेल की जो है परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्रिस्टल के सूत्र होता है। इसी तरह से दूसरा जो है हमारा वो होगा BCC। BCC मतलब काय केंद्रित घनीय एकक सेल, यानी BCC के लिए सूत्र हमारा क्या होता है, BCC के लिए होता है R बराबर √3A/4। R बराबर √3A/4, यानी इस फार्मूले के द्वारा जो है हम लोग क्या नाम है किसी BCC वाले क्रिस्टल के लिए जो है कोर की लंबाई या परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा है हमारा, जो तीसरा है वो है क्या, FCC के लिए। ठीक है, FCC के लिए, तो FCC के लिए जो है परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध क्या होता है, R बराबर होता है, R बराबर ये अपान 2√2, ये अपान 2√2, यानी इस सूत्र के द्वारा जो है हम लोग कोर की लंबाई अथवा परमाणु त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि किस प्रकार से जो है किसी भी घनीय एकक सेल में, खासकर सिंपल क्रिस्टल या BCC यानी काय केंद्रित या FCC के लिए जो है हम लोग परमाणु त्रिज्या या कोर की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरे बिंदु का स्टडी करने वाले हैं। दूसरा बिंदु जो था हमारा वो क्या था, दूसरा बिंदु था घनीय एकक सेल, घनीय एकक सेल, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो किस प्रकार से परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है किसी भी घनीय एकक सेल में, इसके लिए स्पेशली हमने जो है 5वां वीडियो बनाया हुआ था, पार्ट 5 जो है, उसमें हमने सिंपल क्रिस्टल के लिए जो है परमाणुओं की संख्या बताई थी, BCC के लिए बताई थी यानी काय केंद्रित के लिए बताई थी, फलक केंद्रित के लिए बताई थी, और अंत्य केंद्रित के लिए बताई थी हमने। ठीक है, ये चारों के लिए बताई थी, यहाँ पर यूज 3 ही हो रहे हैं। और हमने निकालना भी बताया था कि किस प्रकार से सिंपल क्रिस्टल में परमाणु संख्या इतनी होती है, BCC में इतनी होती है और FCC में इतनी होती है। तो वहाँ से जो अगर कोई चीज़ न समझ में आएगी तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल हम बस लिखे दे रहे हैं कि जो है SC के लिए, सिंपल क्रिस्टल के लिए जो परमाणुओं की संख्या होती है यानी Z, परमाणुओं की संख्या को हम लोग Z बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको हमने निकलवाया भी था कि किस प्रकार से 1 निकल के आता है सिंपल क्रिस्टल में। दूसरा जो है BCC के लिए, BCC के लिए Z बराबर आया था हमारा 2, और तीसरा था FCC के लिए जो Z बराबर आया था हमारा वो आया था 4। ये सारी चीज़ें हमने निकाल कर भी बताई थी कि किस प्रकार से जो है Z का मान 1 होता है SC के लिए, किस प्रकार से Z का मान 2 होता है और किस प्रकार से 4 होता है। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगी तो। ठीक है, फिलहाल आप लोग याद रखिएगा कि जो है सरल क्रिस्टल के लिए जो होता है, सरल घनीय एकक सेल के लिए 1 होता है, और काय केंद्रित के लिए Z बराबर 2 होता है यानी परमाणु की संख्या 2 होती है, और FCC के लिए 4 होता है। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद जो हमारा तीसरा हेडिंग है घनीय एकक सेल के विश्लेषण में, वो तीसरा हमारा हेडिंग है उपसह संयोजन संख्या। घनीय एकक सेल में उपसह संयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या ज्ञात करना,
अथवा समन्वय संख्या ज्ञात करना। उपसहसंयोजन संख्या अथवा समन्वय संख्या ज्ञात करना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि उपसहसंयोजन संख्या पहले हम लोग जान जाएं कि ये होता क्या है, उपसहसंयोजन संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, उपसहसंयोजन संख्या मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के निकटवर्ती कितने परमाणु हैं, ठीक है, उसी को हम लोग उस परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। एक प्रकार से और कह सकते हैं इसको हम लोग कि किसी परमाणु के चारों ओर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या या चारों ओर उपस्थित उस परमाणु से जुड़े हुए यानी कनेक्टेड परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा लिखनी है आप लोगों को कि उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं किसको हैं, तो लिख लीजिएगा किसी भी घनीय एकक सेल अथवा क्रिस्टल जालक में किसी एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु का उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उस परमाणु का उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर जो उपसहसंयोजन संख्या है वो अलग अलग प्रकार के एकक सेल के लिए अलग अलग होगी भाई, क्योंकि जैसे अभी घनीय एकक सेल में बात की जाए, सिंपल क्रिस्टल है अगर, तो उसमें परमाणुओं की संख्या अलग होती है। ठीक है, जैसे उसके लिए Z=1 आया था, केवल 8 कोनों पर एक परमाणु होते थे। अगर BCC की बात की जाए तो बीच में भी यानी सेंटर पे भी एक परमाणु आ जाता था। अगर FCC की बात की जाए तो कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी एक एक परमाणु आ जाता था। तो इसका मतलब सभी में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है इनकी उपसहसंयोजन संख्या भी अलग अलग ही होगी। तो अगर उपसहसंयोजन संख्या हम पहला नंबर अगर जो है SC के लिए याद करें, SC की उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है, यानी सिंपल क्रिस्टल में SC में यानी सिंपल क्रिस्टल में परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कह सकते हैं, संख्या बराबर, अभी हम निकाल के बता रहे हैं। इसी तरह से BCC में उपसहसंयोजन संख्या कुछ आएगी, और तीसरा है FCC में। ठीक है, ये जो समन्वय संख्या चीज़ है वो आप लोगों ने परिभाषा लिखा होगा, समझा भी होगा, तो उसमें ये हमें समझ में आ रहा होगा कि जो उपसहसंयोजन संख्या है वो डिपेंड कर रही है इस पर कि किसी परमाणु के निकटवर्ती या चारों ओर जो है कितने परमाणु हैं। ठीक, तो उस पर डिपेंड करिए। अब एक चीज़ और, हम लोग जो है घनीय एकक सेल पढ़ रहे हैं, और घनीय एकक सेल जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। फिर बात ये आती है 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम लोग जो है देख कैसे सकते हैं भाई, हम लोग देख तो 2 डायमेंशनल ही सकते हैं। अगर तीसरा उसका डायमेंशन हम देखेंगे तो कोई एक डायमेंशन फिर हम जो है भूल जाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक जो है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक जो है घनीय एकक सेल है, ये क्या है? घनीय एकक सेल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रत्येक कोने पर परमाणु होते ही हैं, ये सब परमाणु हैं, ये सब क्या है? परमाणु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी एक कोना है, यहाँ पर परमाणु है। अब जैसे अगर इस परमाणु के लिए हम निकालना चाहें समन्वय संख्या, इस परमाणु के लिए अगर निकालना चाहें, ध्यान दीजिएगा भाई, इस परमाणु की अगर निकालना चाहें तो इस परमाणु से देखिए पहले कितने परमाणु इसके निकटवर्ती हैं या इससे सीधे जुड़े हैं। तो एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक तो ये जुड़ा हुआ है, और एक तो ये जुड़ा हुआ है। अब क्या इतने ही जुड़े हुए हैं टोटल? नहीं, इससे और भी जुड़े हुए हैं जो इससे पीछे की ओर स्थित हैं, जो इससे पीछे की ओर, क्योंकि घन में यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल फिगर है इसमें हम पीछे की चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा हमें। तो पीछे अगर देखा जाए तो ये जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है, एक इधर जुड़ा होगा और एक इधर जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये परमाणु निकटवर्ती 6 परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थात सिंपल क्रिस्टल में जो उपसहसंयोजन संख्या आएगी वो 6 आएगी। BCC में
8 आएगी, FCC में 12 आएगी भाई। ये चीज़ें थोड़ा सा एक प्रकार से देख कर स्टडी करना बहुत ही कठिन है, इसको थोड़ा सा हमें काल्पनिक समझना होगा, थोड़ा सा इमेजिन करना होगा हमें, या हमें रटना ही होगा भाई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो है इसकी उपसंख्या संख्या कितनी आई, 6 आई, BCC के लिए कितनी आएगी, 8 आएगी, और FCC के लिए कितनी आएगी, 12 आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या ज्ञात करना। अब चौथा और लास्ट पार्ट है हमारा घनीय एकक सेल के विश्लेषण में। क्या है भाई, चौथा है क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल, लिख सकते हैं आप, घनीय क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना, घनत्व ज्ञात करना। देखिए घनत्व ज्ञात करने की जरूरत क्या पड़ी भाई, तो घनत्व ज्ञात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी घनीय क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो अभी हम 3 प्रकार के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सिंपल और जो है काय केंद्रित और जो है FCC यानी फलक केंद्रित की बात कर रहे हैं। तो देखिए सभी में परमाणु की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे परमाणु बढ़ेंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है घनत्व ज्ञात करने की आवश्यकता हुई। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है रो बराबर Z/m अपान A³ इंटू NA, ठीक है। ये फार्मूला होता है घनीय क्रिस्टल के घनत्व को ज्ञात करने का। जहाँ पर अगर बात की जाए रो की, तो रो है क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व। Z जो है घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, जिसको हम लोग Z से निरूपित करते हैं, और Z का मान अलग अलग होता है अलग अलग प्रकार के घनीय एकक सेल के लिए। अब अगर सवाल में हमारे जो है सिंपल क्रिस्टल की बात की जाएगी तो वहाँ पर Z बराबर 1 रखा जाएगा। अगर जो है काय केंद्रित यानी BCC की बात की जाएगी तो Z बराबर 2 रखा जाएगा, और अगर जो है FCC की बात की जाएगी तो Z बराबर 3 रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। तो Z बराबर पता हो गया। अब ये यम क्या है, यम है जिस तत्व के लिए हम जो है घनत्व ज्ञात करना चाहते हैं उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान है। तो ये है तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है उस परमाणु की कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई है जो सामान्यतः सवाल में जो है, क्योंकि किसी भी परमाणु की जो कोर की लंबाई होती है बहुत ही छोटी होती है, इस कारण इसको पिकोमीटर में सामान्यतः रखा जाता है। पिकोमीटर में ये भी जो है लंबाई मापने की इकाई होती है, बहुत ही छोटी इकाई। और चौथा चीज़ जो है यन्ने क्या है, तो यन्ने है एवोगैड्रो संख्या। क्या है भाई, एवोगैड्रो संख्या है, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। ये याद रखना है आपको, इसकी यहाँ पे हमेशा इतना मान रखना है। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी घनीय क्रिस्टल का जो है घनत्व आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। खासकर जो है परमाणु की लंबाई और कोर की त्रिज्या से कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन, और जो है घनत्व को ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। अब अगले वीडियो में जो है हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे आपको, जो सामान्यतः जो है सॉलिड वाले चैप्टर से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके लगवाएंगे हम आपको, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।